जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निम्रा फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, भाई आप लोग क्या-क्या गलतियाँ करते हो ओरिफ्लेम में। हम लोगों को ये गलतियाँ पता होती हैं बट स्टिल हम लोग जो है ना, उन गलतियों पे फोकस नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई हम लोग इन गलतियों पे फोकस नहीं करते हैं और जो है हाँ भाई ये सेट हो गया। जी, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ओरी फ्लेम के बारे में कि हम ओरी फ्लेम ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं। वाई वी फेल इन ओरी फ्लेम। तो हम उस पर आज बात करेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं ओरीफ्लेम में डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे हूँ। मुझे मोर देन 2 इयर्स हो गए ओरीफ्लेम के साथ। और आज जो मैं बातें कहने जा रही हूँ, आप कह लें कि ये 2 इयर्स 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फेस किया है। ये बाकायदा मेरी 2.5 इयर्स की रिसर्च के बाद मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जो बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन हम लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, हम लोग को पता भी होता है कि हम ये कर रहे हैं बट स्टिल हम वही गलतियां करते हैं दोबारा से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा गलती का स्टार्ट कहाँ से होता है। जब हम ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले ना हमारी ट्रेनिंग होती है। डेफिनेटली आप भी अगर अपनी न्यू ज्वाइन किया या आप जब भी ज्वाइन आपने किया, काफ़ी टाइम भी हो गया, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है ओरीफ्लेम में, ठीक है। तो आपकी जो सीनियर्स हैं, आपकी जो मैनेजर हैं, आपके स्पॉन्सर आपको ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करवाती हैं। अब हम वहाँ पे गलती सबसे पहली स्टार्ट करते हैं जिससे हमारे नुकसान का, हमारी नाकामी का आगाज़ स्टार्ट हो जाता है। वो गलती क्या होती है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, हम उस ग्रुप में ऐड होते हैं तो हम ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। मेरी टीम में भी ऐसे ही है और बाकी टीम्स में भी ऐसे ही है, आई नो वेरी वेल। तो हम लोग क्या करते हैं जी, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं बल्कि आप लोग, हमारे और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक बड़ी मेजर बात जो मैंने आपसे कही है कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनमें और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो नाकाम होते हैं। सो पहला डिफरेंस ही ये है कि आप ट्रेनिंग्स ही नहीं अटेंड करते। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, आपके 10 परेशानियां, आपकी 10 मुश्किलें, आपकी 10 पढ़ाइयाँ, आपके 10 काम आपको याद आ जाते हैं। जब तक आपने ओरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया होता ना, आप इतने फ्री होते हैं, आप इतने फ्री होते हैं कि आपका दिल करता है बस मुझे कोई काम मिल जाए। जैसे ही जिस दिन ओरिफ्लेम में कदम रखा, उस दिन सबसे पहले आपको ग्रुप की चैट्स का मसला पड़ने लग जाता है कि चैट्स क्यों इतनी ज़्यादा आ रही हैं, इतनी ऑडियोज़ क्यों आ रही हैं, इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है, मेरे फ़ोन हैंग हो गया, मेरे साथ ये हो गया। आपके मसले मसाइल ख़त्म ही नहीं होते। तो ये एक मेजर फैक्टर है। जब आप ओरीफ्लेम ज्वाइन करते हो, आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, आप इन मसलों में जाके आप ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करते हैं, टाइम पे ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करते हैं। और अगर आप करते भी हैं तो बस 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद ना आप किसी की ऑडियो सुनते हैं, ना आप किसी से बात करते हैं, ना किसी को रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपकी फेलियर का आगाज़ हो जाता है, ठीक हो गया। तो ट्रेनिंग ना लेना ये सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट है, सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको हम पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ये कि हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं, टाइम नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, आज मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, आज मैं वर्किंग लेडी हूँ तो मैं सुबह से गई होती हूँ, और जो है मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, मैं बच्चों को टाइम दे रही हूँ तो मैं ये मेरा वो तमाम एक्सक्यूजेस ओरीफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले आप कह रहे हो तो अल्लाह मियाँ मुझे कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दे, कोई ऐसी जॉब दे दे जो मैं घर में बस 1-2 आवर्स लगाऊं, बस 1-2 आवर्स। जब तक ओरीफ्लेम ज्वाइन नहीं किया होता ना, तो आपका दिल चाहता है, आपके पास 1-2 आवर्स का दिन में ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 1-2 आवर्स से भी ज़्यादा होता है, लेकिन ओरीफ्लेम के लिए आप स्पेसिफिकली सोचते हो कि चलो 1-2 आवर्स दे दूंगी। तो जब ज्वाइन करते हैं ना, तो 1-2 आवर्स भी गया, मतलब आपकी लाइफ से वो एंड हो जाता है। 1-2 आवर्स हालांकि होता है आपके पास उस टाइम भी, लेकिन आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि नहीं नहीं, ये नहीं काम मैंने करना सही से। कसम खाई होती है कि बस अब वो टाइम आ गया जब मैंने टाइम का कहना है कि अब मेरे पास है नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज मेरी पढ़ाई है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी काम किया अपनी स्टडी के साथ, 2.5 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक स्टूडेंट ही हूँ स्टिल। तो मैं तो कर रही हूँ, पता नहीं आपसे क्यों नहीं होता। तो सबसे बड़ा हम टाइम नहीं देते। दूसरा जी, जो कहा जाता है वो नहीं करते आप लोग। मतलब जो आपको कहा गया, आपके स्पॉन्सर ने कहा ऐसे कर लें, आप लोगों को कहा जाता है कि आपने ऑर्डर अपनी स्पॉन्सर की हेल्प से प्लेस करना है, आप फिर वही काम करते हैं कि हमने खुद ही प्लेस करना है, और प्लेस करके गलत करके आके बताते हैं अपनी स्पॉन्सर को मैंने गलत प्लेस कर दिया, काइंडली गाइड मी। मतलब आपको जिस चीज़ से हम रोकते हैं, जो चीज़ कहते हैं, आप वो नहीं करते।
जिस चीज़ से रोकते हैं आप वही करते हैं, और जो चीज़ कहते हैं वो आप नहीं करते। तो जो आपको कहा जाता है ना उसको फोकस में करें, यानी जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा बताया क्या जा रहा है। जब पता चलेगा बताया क्या गया है तो आप उसको सही डायरेक्शन में फॉलो करें। हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई ट्रेनिंग में कोई टिप दी गई है, हम उसको गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं यूज़। जिस तरह बताया जाता है हम उसको वैसे फॉलो नहीं करते। देन हमारे पास लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज हमारी फोर्थ मिस्टेक होती है। हम लोग ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं, माना कि आपके पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास नहीं होता जब ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं, किसी को नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए। लेकिन जब आप ओरिफ्लेम में आ गए हैं, आपका काम है कि आप प्रोडक्ट नॉलेज लेना स्टार्ट करें। टिप दूंगी यहाँ पे, एक ग्रुप के मैसेजेस रीड करना स्टार्ट कर दें। जिस ग्रुप में भी आप ऐड है, जहाँ रिकमेंडेशन होती है, उस ग्रुप के मैसेजेस सीन करना स्टार्ट कर दें। एक एक मैसेज को रीड करें, किसने क्या रिकमेंड किया, आपको प्रोडक्ट नॉलेज खुद ही हो जाएगा। इस तरह मैंने लिया, मैंने कोई स्पेशल क्लासेस नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस अपने ग्रुप के मैसेजेस पर अपने सीनियर्स के पढ़े, और इस तरह से जो है मुझे प्रोडक्ट नॉलेज मिल गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, कस्टमर्स को गाइड करना नहीं आएगा, आपको नहीं पता होगा टीम को कैसे गाइड करना है, टीम को क्या रिकमेंड करना है, तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। कस्टमर मेकिंग में तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं कस्टमर्स के बारे में पता चलेगा। उन्हें बताना क्या है, क्या आप लोगों का वेट करते रहोगे कब मेरी सीनियर आए और रिप्लाई करे और मैं कस्टमर को जवाब दूँ, कब मेरी स्पॉन्सर रिप्लाई करे। आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी के गुलाम बन जाते हो, अपने आप को खुद ही गुलाम बनाते हो, जबको आपको इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है ओरिफ्लेम में। लेकिन आप हैं कि आपने प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेना। सो प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास आता है जी 5 मिस्टेक लोगों की सुनते हैं। जो लोग कहते हैं हम वो सुनते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। किसी फ्रेंड ने आके कुछ कह दिया तो बस उसकी बात दिल पे लेके ओरिफ्लेम छोड़ दिया या छोड़ने का फैसला कर लिया। मतलब आप अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते बल्कि लोगों को देखते हो। लोग आपको, वो असल में वो आप लोगों को और डिमोटिवेट कर रहे होते हो, और आप उनकी बातों में आते हो कि ये सोच के कि शायद वो आपके साथ बहुत सिंसियर है। अगर वो इतने सिंसियर होते ना तो आपको कभी इस तरह से इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर वो आपको इतने पैसे प्रोवाइड करते या आपको इतना ज़्यादा जो है नॉलेज प्रोवाइड करते होते तो वो आपको जो है कभी भी पैसों की कमी ना फील होती। अगर आपने ओरिफ्लेम को एज अ अर्निंग के लिए, वो तो सारे ही करते हैं, सीधी सी बात है। अगर कोई इतना सखा होता ना आपका तो फिर जो है आप ओरिफ्लेम में आज ना होते। हर कोई फ्री में आपको पैसे देता, तो फ्री में कोई भी नहीं लेता, किसी का भी दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी एक बात है कि आपको कौन फ्री में देता है, कोई भी नहीं देता। बस वो फ्री में आपको एडवाइसेस गलत वाली ज़रूर देंगे। जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं आपको मिलेंगे इस फील्ड में, जो आपको कहेंगे छोड़ दो, ये ना करो, वो ना करो, बहुत ज़्यादा खतरा आपको, मतलब आपको इतना डरा देंगे ना कि बस आपका दिल चाहेगा कि आज ही मैं ओरिफ्लेम छोड़ दूँ। देन हमारे पास 6 पॉइंट आता है जी, 2 दिन काम किया और फिर कहना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, न्यू ज्वाइनर्स आते हैं तो वो सबसे पहले 2 दिन काम करते हैं शौक से, बड़ा ही कोई एनर्जी और बड़ा ही कोई शौक चढ़ा होता है उन्हें। 2 दिन स्टार्टिंग ऑब्वियसली हर किसी का दिल करता है हम अच्छा अच्छा काम करें। 2 दिन काम करने के बाद ना वो कहते हैं अब रिजल्ट नहीं मिला बस छोड़ दो। अब रिजल्ट नहीं मिला तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। 2 दिन में कौन सा बिजनेस का एम्पायर खड़ा हो जाता है। अगर कोई ऐसा एम्पायर है या कोई ऐसी बिल्डिंग भी है ना, किसी घर की भी बिल्डिंग है या किसी ऑफिस की, जो 2 दिन में बन जाए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उस इंसान से मिलना है जो 2 दिन में बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर लेता है, जो 2 दिन में घर बना लेता है, जो 2 दिन में जो है ना सारे काम बड़े बड़े कर लेता है। बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है कि आप चाहें तो 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए। इवन जॉब के लिए आपको 1 महीना सैलरी के लिए वेट करना पड़ता है। तो ओरिफ्लेम में कैसे आप कह सकते हैं कि बस मैंने 2 दिन मेहनत की और मुझे रिजल्ट मिल जाए। ये एक स्ट्रैटेजी हमारी बहुत गलत है। जब हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो वो माइंड में क्लिक करती है, जब माइंड में जाती है तो माइंड हमारा चलना बंद हो जाता है। देन हमारे पास 7 मिस्टेक आती है जी, ये कहना कि दूसरों को देख के, ओरिफ्लेम में जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उन्हें देख के कहना ये लकी हैं, ये लकी हैं। अपने माइंड में दूसरों को लेके ये परसेप्शन डाल देना कि वो लोग लकी हैं तभी ओरिफ्लेम में ग्रो करें, नहीं। उन्होंने अपने आप को लकी बनाया हार्ड वर्क से, पेशेंस के साथ, स्ट्रगल्स फेस करके। आपको पता है ना आउट ऑफ स्टॉक का कितना इशू रहता है, वो हमने भी फेस किया है। जो ओरिफ्लेम में ग्रो करे उनके साथ भी होता है, ये चीज़ है डिफरेंस। लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास माइंड है, उनके पास पेशेंस है, उनके पास स्किल्स हैं। ओरिफ्लेम ने कूट कूट के उनके अंदर नहीं डाली, उन्होंने खुद से अपने अंदर से जनरेट किए हैं और अपने आप को उन चीज़ों के लिए एक पावरफुल पर्सन बनाया है। हम लोग क्या करते हैं,
नहीं नहीं, वो जो ग्रो करी है ना वो तो बहुत लकी है, हम उन्हें लकी का नाम दे देते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। यहाँ पे जब हम लकी की बात करना स्टार्ट करते हैं ना, वो भी चीज़ हमारे माइंड में बैठती है। जब हमारे माइंड में बैठती है तो अब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे लकी वाला खेल है, अल्लाह ताला ने हमें अनलकी बनाया है। हम अल्लाह ताला के नशुक्रिया अदा करते हैं और फिर जो है ओरिफ्लेम को टाटा बाय बाय कह देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं वो बंदी लकी थी तो ओरिफ्लेम में ग्रो की, मैं नहीं लकी तो इसलिए मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। तो किस्मत पे हम सारा कुछ डालते हैं। भाई आप खुशकिस्मत है अगर आपके तक ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसे एक्सेप्ट किया। आप ही की तरह और भी लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी गई थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप तक आई, आपने एक्सेप्ट किया। अब आगे का सफ़र आपका खुद का है, उसमें लक नहीं चलेगी, उसमें आपकी मेहनत आपकी काबिलियत चलेगी। देन हमारे पास 8वां पॉइंट आता है जी, डिडेंट। हाँ हाँ जी, तो आप अपनी टीम को गाइड नहीं करते हैं। ठीक हो गया, हम लोग ज्वाइनिंग के बाद अपने टीम मेंबर्स को तो ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता उन्हें बताना क्या है, बोलना क्या है, हमने उन्हें डील कैसे करना है। इवन हम मैनेजर बन जाते हैं, हम अपनी टीम्स नहीं देख रहे होते, हमारी डायरेक्टर वो सारा बेचारी संभाल रही होती है, पूरा बर्डन ले बैठी होती है, और हम मैनेजर्स हैं तो वो सुकून कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाते हैं। जब वो अपनी टीम पे फोकस नहीं करते, चाहे आप 3% पे, चाहे 6% पे, चाहे 9 पे, चाहे 12 पे, जिस मर्जी लेवल पे, अगर आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं देंगे, टीम को प्रॉपरली ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे, तो आपकी टीम आपके हाथों से फिसल जाएगी। जब उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो डिसहार्ट हो जाएंगे, एक अच्छी स्पॉन्सर, एक अच्छी लीडर नहीं मिलेगी तो वो चले जाएंगे, और इसमें नुकसान आपका भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया, आप उन्हें ट्रेनिंग्स नहीं देते, टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहे, मतलब आप उन्हें 1 दिन बाद 2 दिन बाद जाके रिप्लाई कर रहे हैं। अगर वो आपकी डायरेक्ट मेंबर भी है, जो भी है, अगर आप उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे ना, तो इट मीन्स कि आप की टीम जो है वो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि जब लोगों को सीखने का मौका नहीं मिलेगा तो वो चले जाएंगे। सिखाना किसने? आपने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजर्स बन जाते हैं, मैनेजर बनने के बाद टीम को बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर वापस डाउन आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमने गलती क्या की। तो ये वो कुछ मिस्टेक्स थी जो हर न्यू ज्वाइनर, हर पुराना बंदा जो है वो कर रहा होता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी, स्टार्टिंग में हम बहुत एनर्जेटिक होकर वर्क करते हैं, हमें सक्सेसफुल भी होते हैं, लाइक 3% भी कर लिया, 6% भी कर लिया, 9% भी कर लिया, मैनेजर भी बन गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम ग्रोथ लेते हैं ना, तो हम तसल्ली वाले हो जाते हैं कि यार अब हमें ग्रोथ मिल रही है, हम अपने काम को स्लो करने लगते हैं। जहाँ हम पहले इतनी मेहनत करते थे वहाँ हमने अपनी मेहनत को स्लो कर दिया होता है, जिस वजह से हम न्यू टाइटल्स अचीव नहीं कर पाते। ये भी एक मेजर फैक्टर है आपकी ग्रोथ ना होने का। अगर आपने 12% कर लिया, अब आप 15 पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब आप स्लो हो गए हो, अब आप एक कॉन्फिडेंस में आ गए हो कि मैं तो मैनेजर बन गई, तो अब मेरा काम, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। तो रिलैक्स मूड में नहीं जाना, आपने और डबल मेहनत करनी है और स्ट्रगल करनी है कि मैंने 15 करना है। आपका टाइटल और भी आगे जाने वाला है, सिर्फ 12 तक आपका काम नहीं था। तो हम ये मेजर मिस्टेक करते हैं कि पहले बड़े एनर्जेटिक होकर लेवल्स भी अचीव करते हैं, लेकिन बाद में हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं, रिलैक्स होते हैं कि बस अब इनकम अच्छी आ रही है तो बस कून करो। तो जब तक हमारी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है और हम दोबारा से डाउन हुए होते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेजर आप लोग कर रहे होते हैं ओरीफ्लेम में। आई होप कि आप लोग अब से नहीं करोगे। हमें ये मिस्टेक्स पता होती हैं, हम सही डायरेक्शन में नहीं वर्क करें, हम टाइम नहीं देते, डेली एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं अपने काम में, अपने आप को। और ये मिस्टेक्स हम फिर भी नोट नहीं करते, हम कहते हैं कि बस बस ओरीफ्लेम अब कुछ भी नहीं, बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट है। खाना खाना कोई नहीं भूलता, और जो है बाहर आना जाना, शॉपिंग करना कोई नहीं भूलता, ये सारे काम जिंदगी के चल रहे होते हैं। शादी पे जाना कोई नहीं भूलता, लेकिन ओरीफ्लेम को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ में ले लेते हैं। तो प्रायोरिटी पे रखें अगर आपको इसे सिंसियरली यहाँ से कुछ अर्न करना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है इसे शेयर करें अपनी टीम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, और जो है भाई बस और कुछ भी नहीं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, परेशान नहीं होना, बस इस पर ओवरकम करें। ये मिस्टेक समझना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लाइट ले जाते हो, लेकिन ये आपको एक बिग नुकसान दे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।